चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ एक और प्राचीन मंदिर में, और इसका नाम है बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा, और चलिए आपको यहाँ के दृश्य दिखाता हूँ, साथ साथ में आपको जानकारी भी देता हूँ। आइए। बेहद खूबसूरत फूल है ये, लाल कनेर के फूल हैं जी, बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं। इसका क्या नाम है जी माला का? ये माले बोलते हैं, नियो पिंक वाला वो है। वही लाल अच्छा, कनेरी तो लाल कनेरी है ये भी। वाला में बना। जी जी, ये बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ के जो फ्लावर्स हैं, कहने बाबा बेहद के लिए। खूबसूरत कमल के फूल, और ये खिल जाते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर परिसर के भीतर, आपको वहाँ के दृश्य दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। अपनी निगाह से महसूस कीजिए आप मेरे हृदय से। ये जैसे ही मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बेहद सकारात्मक, बेहद मन को सुकून देने वाली ये आध्यात्मिक ऊर्जा है। जैसे ही मंदिर परिसर में पैर रखा, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो दौड़ गई नस नस में। मन को एक ठहराव सा मिल गया। इतने पावन पवित्र तीर्थ स्थान पर, क्योंकि ऊर्जाएं जो होती हैं वो रह जाती हैं, उनका अनुभव किया जा सकता है। ये वही प्राचीन स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों साल तपस्या करी। शहर की भीड़ भाड़ से अलग, ना कोई ट्रैफिक का शोर है। हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक पहाड़ी पर, जहां लाखों लाखों भक्तों का हजूम होता है। हर की पौड़ी पर, उससे महज कुछ ही दूरी पर एक ऐसी शांत अलौकिक जगह, जहां के बारे में कुछ कह पाना एक सूर्य को दिया दिखाने के बराबर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा जो प्रचंड रूप में है विराजमान, जो थोड़े से भी सेंसिटिव लोग होंगे ना, वो तुरंत महसूस कर जाएंगे इस ऊर्जा को। हाँ, जो सिर्फ दुनिया के नज़ारे देखने के लिए आते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए आते हैं, फोटो खींचने के लिए आते हैं, वीडियोस बनाने के लिए आते हैं, उनको शायद ये महसूस ना हो पाए। लेकिन जिनको परमात्मा स्वयं बुलाता है अपने दरबार में, अपने स्वरूप के दर्शन कराने के लिए, अपने स्थानों के दर्शन कराने के लिए, उनको जरूर 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 ये महसूस हो जाएगी ऊर्जा। ये वही प्राचीन शिवलिंग है स्वयंभू, जहां माता पार्वती ने सदियों सदियों तपस्या करी, बेलपत्र चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, जल चढ़ाकर। वही प्राचीन शिवलिंग है, ये वही प्राचीन वृक्ष है जिसके नीचे शिवलिंग है। सुकून से भरी जगह। कुछ पल यहाँ ठहर के ऐसा लगता है जैसे मन को विश्राम मिल गया, एक सुकून से भर गया। मैंने भी कुछ क्षण यहाँ पर बिताए, मन को जो है वो रीसेट किया। कुछ देर पूजा करने के बाद
यहाँ से मैं आगे बढ़ा और चला उस पावन पवित्र गुफा की ओर। माता पार्वती ने बहुत समय यहाँ पे तपस्या करी और करीब 3000 साल, लेकिन तब भी शिव जो हैं वो प्रकट नहीं हुए। तब माता पार्वती जो है वो थोड़ा सा क्रोध में भी आ गईं और उन्होंने जल का और अन्न का त्याग कर दिया। और बहुत उनको प्यास लगी। प्यास लगने की वजह से जब कुछ अन्न का और जल का जब परित्याग कर दिया तो वो बेलपत्र थे, बेलपत्र को ही खाना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री ब्रह्मा जी से रहा ना गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और माता को जल पिलाया अपने कमंडल के द्वारा। और यहाँ पर जो जल का स्रोत अभी आप देखेंगे कुंड के रूप में ब्रह्मा जी ने वो स्थापित किया। भोलेनाथ के भक्त डमरू लिए जा रहे थे। मैंने भी उनसे मांग कर ये डमरू बजाया और निकल पड़ा उस कुंड की ओर जहाँ पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और माता को अपने कमंडल में से जल पिलाया। माता की क्षुधा शांत करी, प्यास शांत करी। और यहीं पर एक कुंड है जिसका जल माता पिया करती थी और पूजा में प्रयोग लाती थी। रास्ते में ही एक कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़कर हनुमान जी का विग्रह रखा हुआ है और मां काली का। पंडित जी कह रहे थे कि ये बहुत प्राचीन है, पर देखने से ऐसा लगा नहीं। ऐसा लगा कुछ ही समय हुआ इसको रखे हुए, क्योंकि प्राचीन स्थानों पर ऐसी जो विग्रह हैं उनको भी फिर नाम दे दिया जाता है प्राचीनता का। और ये जैसा हम देख पा रहे हैं यही वो कुंड है जिससे माता सती, माता पार्वती जल ग्रहण किया करती थी। ये थी मेरी यात्रा गौरी कुंड की। और जैसे मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे माता ने 3000 साल तपस्या करी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने की। तो ये जितना मुझसे हो पाया मैंने आपको पूरी ब्रीफ जानकारी देने का प्रयास किया। पूरे मंदिर परिसर के दर्शन कराने का प्रयास किया। यहाँ की ऊर्जा जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आप मेरे द्वारा इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और दर्शन कीजिए इस बेहद पावन पवित्र स्थान के। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, किसी और नई स्पिरिचुअल जगह पर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। मैं प्रदीप नासा, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।